हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में समझेंगे आज की वर्कशीट नंबर 20। यह वर्कशीट चैप्टर 16 प्रकाश से रिलेटेड है और आज की डेट है 9 दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए समझते हैं। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पहला नियम कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो दो एंगल बनते हैं अभिलंब के इधर उधर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। एंगल आई जो आपतन कोण है, यदि वह ज़्यादा होगा तो एंगल आर भी ज़्यादा होगा और एंगल आई कम होगा तो एंगल आर भी कम होगा। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब व परावर्तित किरण ये हमेशा सभी एक तल में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस प्लेन में आपतित किरण होगी उसी प्लेन में परावर्तित किरण भी होगी और अभिलंब और आपतन बिंदु भी उसी प्लेन में होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आसान से दो नियम जिन्हें हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए अब हम समतल दर्पण के द्वारा समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक समतल दर्पण लेते हैं पी क्यू। ये जो आप देखेंगे एक समतल दर्पण है पी क्यू। अब यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट इसके सामने है जिसके पीछे से जब टॉर्च जलाई जाती है, टॉर्च के सामने जब इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इस वस्तु को, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें दर्पण की तरफ आती हैं इस तरह से। और एक्चुअल में वास्तविक रूप में तो ये किरणें परावर्तित होकर इधर चली जाती हैं, लेकिन हमें ये किरणें पीछे की तरफ आभासी रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और इस पॉइंट ओ पर ये हमें मिलती हुई दिखती हैं। मिलती नहीं हैं, ऐसा लगता है कि ये वहाँ पर मिलती हैं जाकर, और यही प्रतिबिंब हमारी आँखों में यहाँ पर बनता है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये वास्तविक रूप से यहाँ पर नहीं मिलती हैं, इसलिए कि इस वस्तु का जो यहाँ पर रखी हुई है इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यदि वास्तव में मिलें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ से आपको याद रखनी है कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वे आभासी बनते हैं। चलिए, समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको एक बार हम समझते हैं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब भी समतल दर्पण आपके सामने होगा, आप जितनी दूर समतल दर्पण से खड़े हैं आपको अपना प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। यदि आप समतल दर्पण की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आपका प्रतिबिंब भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आप दर्पण से जब पीछे की तरफ हटेंगे तो आपको दर्पण में भी अपनी इमेज पीछे की तरफ हटती हुई दिखाई देगी। मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप उससे खड़े हों। नेक्स्ट है प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का दिखता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखता है, जैसे हम खड़े हैं एज इट इज़ ऐसा दिखता है और हमारे समान हाइट का दिखता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर किसी भी स्क्रीन पर उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में यदि आप अपना दायां हाथ उठाएं तो आपको इमेज का बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। इसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वह उल्टा लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब इसे सामने वाली गाड़ी के मिरर में, साइड मिरर में ये इमेज दिखती है तो यह पार्श्व परिवर्तित होकर के एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है, और सामने वाली गाड़ी जैसी देखती है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसे रास्ता देना जरूरी है, तो वह अपने आप को साइड करती है और एम्बुलेंस को जाने देती है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है जिससे कि पार्श्व परिवर्तन के द्वारा सीधा दिख सके।
चलिए अब आज के वर्कशीट से जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार समझना है और इसे हमें वर्कशीट के आंसर में करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे टीचर को भेजना है। देखिए पहला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ 4 लक्षण बताइए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ से आप ये लक्षण देखिए और यहाँ पर लिखना है, इसे रिपीट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पिंकी दर्पण के में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इसको हमें ध्यान से समझना है। सपोज यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर पिंकी खड़ी है, ये दूरी है 4 मीटर और इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी ये भी 4 मीटर है। अब इसमें कहा गया कि 1 मीटर मिरर की तरफ चली यहाँ, तो इसकी दूरी हो गई 3 मीटर। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो प्रतिबिंब भी आगे की तरफ आएगा, तो इसकी भी जो इमेज है वो 3 मीटर दूरी पर यहाँ से बनेगी, तो कुल इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा पिंकी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनका प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनता है। तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा अच्छा होगा आप एक सिंपल कोई भी एक छोटा सा मिरर अपने घर में लें और उसको एक अल्फ़ाबेट्स ले करके उसके साइड में रख के उसकी इमेज बनाएं और देखें। देखिए जैसे ए है, ए की जो इमेज है वो सेम ऐसी ही बनेगी। उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच, एच की इमेज सेम रहेगी। आई एल एम, एम की इमेज सेम रहने वाली है। एन ओ की इमेज सेम रहेगी। पी क्यू आर एस टी, टी की इमेज भी बच्चों सेम रहेगी। उसके बाद देखेंगे यू, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, इनकी इमेज दर्पण में सेम रहती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये है आज की वर्कशीट जिसको हमने यहाँ पर समझा और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको यदि इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें।